पिछली कक्षा में हमने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा तथा आवेशन के तरीके पढ़े कि किसी वस्तु को किस तरीके से आवेशित किया जाता है। आज हम वैद्युत आवेश के मूल गुणों को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले बताया भी गया था कि आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। आवेश के अपने कुछ मूलभूत गुण होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला गुण, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक। यह हमने घर्षण विद्युत पढ़ते समय देखा भी था कि वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वह धनात्मक आवेश, और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उस पर ऋणात्मक आवेश आता है। और आवेश सदैव दो ही प्रकार के होते हैं, यह हम जान चुके हैं। दूसरे गुण की बात करें यदि, तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। जिस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं, सजातीय आवेश का अर्थ यहाँ दोनों आवेशों के धन या दोनों आवेशों के ऋण होने से होता है। यदि दोनों आवेश धन है तो वह एक दूसरे के पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। जैसे रेशम से यदि किसी कांच की छड़ को रगड़ के दूसरी कांच की छड़ रेशम से रगड़कर एक दूसरे के नजदीक लाई जाए तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। अर्थात सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। यह हम डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है। इसका अर्थ यह है कि जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो जब भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। अर्थात वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है। चौथा गुण है आवेश की योगात्मक प्रकृति, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आवेश की योगात्मक प्रकृति का मतलब यह है कि यदि किसी निकाय या किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं, तो उस निकाय पर जो कुल आवेश होगा वह उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। जहां हम धनात्मक आवेश को धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश को ऋणात्मक लेंगे और उन सभी को सीधे बीजगणितीय योग कर देंगे और बीजगणितीय योग से जो कुल आवेश प्राप्त होगा वही उसका आवेश होगा। जैसे द्रव्यमान बीजगणितीय योग के गुण को दिखाता है, इसी तरह आवेश भी बीजगणितीय योग के गुण को दिखाता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी निकाय पर आवेश +2e, -3e और +5e है तो इस पर कुल आवेश Q टोटल +2e, -3e, +5e इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पर ये +4e आएगा। इसे कहा जाता है एडिटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स द नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द algebraic sum of the individual charges present on that body with their sign positive और negative। अब पांचवें गुण की हम बात करते हैं, आवेश की अचरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। आवेश की अचरता का अर्थ यहां यह है कि किसी भी वस्तु या निकाय पर आवेश कभी भी बदलता नहीं है, वेरी नहीं करता है, चाहे वह निकाय किसी भी वेग से गति क्यों न कर रहा हो। जैसे हम आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से देखें तो हमें एक सूत्र पढ़े होंगे कि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसका द्रव्यमान m बराबर m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c² होता है, जहां c प्रकाश का वेग है। यह m जो है वह गतिशील वस्तु का द्रव्यमान है, जबकि m0 एक स्थिर वस्तु का द्रव्यमान है। जब वस्तु गति करती है तो उसके द्रव्यमान में एक परिवर्तन आता है जो प्रेक्षक के सापेक्ष होता है और उस परिवर्तन को इस सूत्र से दिया जाता है। यदि इस v का मान c से बहुत कम हो तो यहां पर हम v को c की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, m बराबर m0 आ जाता है। इसलिए सामान्य तौर पर क्लासिकल फिजिक्स में हम इस द्रव्यमान में अंतर नहीं करते हैं, लेकिन सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान, समय, लंबाई इन सब में परिवर्तन होता है। टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, समय तक भी बदलता है, लेकिन किसी भी निकाय पर जो आवेश होता है
उस आवेश का मान, चाहे वह निकाय किसी भी वेग से गति क्यों न कर रहा हो, भले ही वो प्रकाश की चाल के तुलनात्मक गति क्यों न करे, लेकिन उस निकाय पर जो आवेश होता है वह कभी भी बदलता नहीं है। इस गुण को हम कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। मींस चार्ज कैन नेवर वेरी, आइदर द बॉडी इज मूविंग इन एनी टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज मूविंग विद एनी वेलोसिटी। यह आवेश की अचरता का गुण कहलाता है। इसके बाद हम अगला आवेश का गुण देखते हैं, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश के संरक्षण का अर्थ यह है कि किसी भी विलगित निकाय मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, जो सिस्टम अपने चारों तरफ से अलग हो, विलगित हो, किसी भी विलगित निकाय का नेट आवेश नियत रहता है। यह संरक्षण प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं में सत्य पाया गया है। अर्थ यह है कि हम कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, कोई विलगित निकाय लें यदि, तो उस निकाय पर जो आवेश होता है वह सदैव नियत रहता है, वह न घट सकता है न बढ़ सकता है। उस निकाय में एक जगह घटकर दूसरी जगह बढ़ सकता है, लेकिन कुल आवेश जो होता है वह कंजर्व रहता है। और यह कंजर्वेशन ही एक ऐसा कंजर्वेशन है जो कंडीशनल नहीं है, यह हर तरह के कंडीशन में या किसी शर्तों में बंधा हुआ नहीं है, यह सदैव यूनिवर्सल कंजर्वेशन है, सदैव यह आवेश नियत रहता है। हाँ, यह निकाय छोटा बड़ा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि हम किसी एक वस्तु पर हमारा आवेश संरक्षित रहे, ऐसा भी हो सकता है किसी एक कमरे में, पूरे कमरे को एक निकाय के रूप में लें तो उस पूरे कमरे का आवेश संरक्षित रहे, एक कोने में बढ़ सकता है, दूसरे कोने में घट सकता है। बल्कि इससे बड़े निकाय भी हो सकते हैं, पूरे शहर को भी हम एक निकाय के रूप में ले सकते हैं। शहर के एक हिस्से में यदि कहीं आवेश घटा तो दूसरे में बढ़ा। कुल मिलाकर आप पूरे ब्रह्मांड को यदि एक निकाय लें तो इस पूरे ब्रह्मांड का आवेश सदैव नियत रहता है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे के सापेक्ष हैं। जब कहीं पॉजिटिव होगा तो उसके बदले दूसरी जगह कहीं ना कहीं निगेटिव होना ही होना है। तो पूरे ब्रह्मांड में यदि देखा जाए तो आवेश सदैव नियत रहता है। जितना ब्रह्मांड में प्लस उतना ही माइनस होगा, कहीं ना कहीं उसके एवज में आवेश परिवर्तित होगा। यहाँ एक साधारण सा उदाहरण देके हमने यहाँ समझाया है। वैसे यह हर घटनाओं में सत्य है, किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी फिजिकल चेंजेज में, सब जगह आवेश संरक्षित रहता है। यहाँ जो उदाहरण हमने बताया है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जितना धनावेश कांच की छड़ में उत्पन्न होता है, उतना ही ऋणावेश रेशम में भी उत्पन्न होता है। अतः रगड़ने के पूर्व तथा रगड़ने के बाद निकाय मतलब छड़ और रेशम दोनों को मिलाकर यदि एक निकाय माना जाए, तो इस छड़ और रेशम को रगड़ने से पहले आवेश शून्य था, रगड़ने के बाद जितना छड़ पर पॉजिटिव आया उतना रेशम पर निगेटिव, तो कुल मिलाकर फिर ये क्या हो गया, जीरो। यानी कि रगड़ने के पूर्व या रगड़ने के बाद नेट आवेश जो होता है वह शून्य ही रहेगा। इसका वैद्युत आवेश का यह एक गुण आवेश का संरक्षण है। इसके अलावा एक और मुख्य गुण इसका शेष रह जाता है, वह है आवेश की क्वांटम प्रकृति, जो हम अभी इसके वीडियो के अगले पार्ट में इसको समझेंगे, आवेश की क्वांटम प्रकृति के।